स्टूडेंट्स, आज जो ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ उसके बाद स्पीड टाइम डिस्टेंस आपका फेवरेट टॉपिक बन जाएगा। और सबसे डेंजरस बात, इस ट्रिक को बहुत कम स्टूडेंट्स समझते हैं। क्वेश्चन में सिर्फ लिखा होता है सेम टाइम और वहीं से हमारा आंसर आ जाता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वरना आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा और क्वेश्चन करने में परेशानी होगी। हेलो स्टूडेंट्स, एस क्यूब में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पूनम और आप यहाँ पढ़ रहे हैं मैथ्स। आज हम स्पीड टाइम डिस्टेंस का एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, सेम टाइम कंसेप्ट। ये कंसेप्ट एसएससी, रेलवे, एचएसएससी सब एग्ज़ाम्स में बार बार पूछा जाता है। वीडियो में हम सबसे पहले कंसेप्ट समझेंगे, फिर शॉर्टकट ट्रिक को सीखेंगे और उसके बाद एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। व्हेन टाइम इज़ सेम, जब टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है स्पीड पर, कि अगर स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस बढ़ेगा। यानी कि जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के जब टाइम सेम होता है। यानी कि d1 अपॉन में d2 इज इक्वल टू s1 अपॉन में s2। अब मान लीजिए a है और ये b है और ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। a s1 स्पीड से चल रहा है और b s2 स्पीड से चल रहा है, ठीक है। और ये यहाँ c पर मीट करते हैं, तो यहाँ पर a ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो d1 और b ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो d2। ओके, तो यहाँ पर इनका टाइम जो है वो सेम है, ये सेम टाइम पे चलते हैं। तो हमारा डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। तो d1 क्या हो जाएगा, s1 इनटू में टाइम t, और d2 क्या हो जाएगा, s2 इनटू में टाइम t। अब टाइम दोनों का सेम है तो t मानकर चलेंगे। अब इनको क्या करेंगे, डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे तो t से t कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा d1 अपॉन में d2 इज इक्वल टू s1 अपॉन में s2। जो ज़्यादा स्पीड से चलेगा वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा और जो कम स्पीड से चलेगा वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब यहाँ मीटिंग दो तरीके से होती है, एक सेम डायरेक्शन में, एक अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए। अब सेम डायरेक्शन में जैसे कोई चोर है और यहाँ पुलिस है, तो इन दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों एक साथ भागने लगे, ठीक है। चोर आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे, ठीक है। तो इस सिचुएशन में चोर भी इस डायरेक्शन में है और पुलिस भी इसी डायरेक्शन में भाग रही है। चोर ने मान लो इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया और पुलिस ने इतना किया सेम टाइम में और उसको चोर को पकड़ लिया। तो यहाँ पर क्या है, टाइम दोनों का सेम है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है और स्पीड भी अलग अलग है। अगर चोर की स्पीड पुलिस की स्पीड से ज़्यादा हुई तो पुलिस उसको पकड़ ही नहीं पाएगा। और दूसरी मीटिंग है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जैसे यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, तो इसमें भी दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, यानी कि ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब क्वेश्चंस पर चलते हैं और देखिए कैसे ट्रिक से क्वेश्चंस को उड़ाते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है। यदि वह अपनी सामान्य चाल में 1/15 की कमी कर दे तो वह उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम चलता है। तो व्यक्ति की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, उतने ही समय में, उतने ही समय में यानी कि समय जो है वो समान है। तो टाइम अगर सेम है तो डिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, और उसकी सामान्य स्पीड से वो 1/15 हो गया, यानी कि वो उसकी स्पीड अगर 15 थी तो अब 14 हो गई। पहले 15 थी और अब 14 हो गई। तो डिस्टेंस भी पहले 15 अब 14, यही रेशो रहेगा इसका। अंतर क्या है, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है, 10 किलोमीटर कम चलता है, यानी कि इनका जो डिफरेंस है वो 10 किलोमीटर है। 1 यूनिट की वैल्यू 10 किलोमीटर। हमसे पूछा है कि वास्तविक चाल ज्ञात करें, तो वास्तविक चाल वास्तविक डिस्टेंस से आएगी। तो डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा, पहले वाला डिस्टेंस है ये,
1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो गुणा 10 यानी कि 15 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 150 किलोमीटर। अब दूरी निकल गई है 150 किलोमीटर और समय है 30 घंटे, यानी कि जो स्पीड होगी वो क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना। तो ये हो जाएगा 150 अपॉन में 30, 0 से 0 कट गई, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो ये आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक व्यक्ति निश्चित दूरी को 12 घंटे में तय करता है। यदि वह अपनी सामान्य चाल में 1/9 की कमी करता है तो वह उतने ही समय में 6 किलोमीटर कम चलता है। तो व्यक्ति की नई चाल ज्ञात कीजिए। लिखा है उतने ही समय में, यानी कि जो समय है वो समान है, टाइम जो है वो सेम है, और जब टाइम सेम होता है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस की। ओके, तो जो स्पीड का रेशो आएगा वही डिस्टेंस का रेशो आएगा। स्पीड में 1/9 की कमी हुई, इसका मतलब पहले 9 थी अब 8 हो गई। ओके, और ऐसे ही डिस्टेंस पहले 9 था अब 8 हो गया। तो अब देखिए इसमें पूछा क्या है, नई चाल। तो नई चाल पूछी है तो हमें नया डिस्टेंस निकालना है, यानी कि 8 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब इसमें अंतर क्या है, 1 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो 6 किलोमीटर कम चलता है, यानी कि डिस्टेंस का अंतर कितना है, 6 किलोमीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 किलोमीटर, और 8 यूनिट की वैल्यू 8 6 48 किलोमीटर आ गई, यानी कि डिस्टेंस हमारा आ गया 48 किलोमीटर। अब स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस हो गया हमारे पास 48 और टाइम कितना है 12 घंटे, तो अपॉन में क्या हो जाएगा 12 चौक 48, 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया हमारा आंसर। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं इसी जोश के साथ। अब एक ज़बरदस्त क्वेश्चन आ गया चोर और पुलिस का। एक चोर को एक पुलिसकर्मी 100 मीटर की दूरी से देखता है। पुलिस वाले ने पीछा करना शुरू किया तो चोर भी भागने लगा। अब यानी कि वो दोनों एक साथ भागने लगे, ठीक है। यदि चोर की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसके आगे निकलने से पहले चोर कितनी दूरी भाग चुका होगा। यानी कि जो चोर है उसकी दूरी पूछी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए ये चोर है और ये पुलिस है, इनके बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर 100 मीटर, ठीक है। तो अब चोर भी भाग रहा है 8 की स्पीड से और पुलिस भाग रहा है 10 की स्पीड से। मान लीजिए यहाँ पकड़े गए, चोर यहाँ पकड़ा गया। वो जब भी पकड़ा जाएगा चोर तो उनके डिस्टेंस का जो डिफरेंस होगा वो 100 मीटर ही होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस का डिफरेंस जो होगा वो 100 मीटर ही होगा। और अब देखिए इसको कैसे करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, स्पीड का रेशो निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास स्पीड है दोनों की, ये पुलिस और ये चोर। पुलिस की स्पीड है 10, चोर की है 8, तो रेशो क्या हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 5:4, और यही डिस्टेंस का रेशो होगा हमारे पास, है ना। तो डिस्टेंस आ जाएगा 5 और 4। तो अब इनका अंतर कितना है, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 100 मीटर, है ना। तो अब हमसे क्या पूछा है, चोर द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। तो चोर की क्या है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 100 से मल्टीप्लाई 400 मीटर, और ये हो गया हमारा आंसर। अगर हमसे पुलिस की पूछता तो हम 5 यूनिट क्यों निकालते, 500 मीटर, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, एक कुत्ते ने 230 मीटर की दूरी पर एक बिल्ली को देखा और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। कुत्ते और बिल्ली की गति क्रमशः 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। पकड़े जाने से पहले बिल्ली द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर बिल्ली की दूरी हमें निकालनी है, ठीक है। स्पीड हमें पता है, डॉग की है 14 किलोमीटर और बिल्ली की है 12 किलोमीटर। तो रेशो कितना आ जाएगा, 2 सते 14, 2 छिके 12। तो डिस्टेंस का रेशो क्या आएगा,
7:6। अब कैट की हमें दूरी निकालनी है, यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। और 7 और 6 में कितने का अंतर है? 1 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है 230, यानी तो 1 यूनिट की वैल्यू 230 आ गई, 230 मीटर। तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? मल्टीप्लाई बाय 230, तो ये आ जाएगी 1380 मीटर। ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक्स और वाई एक साथ दो अलग अलग स्थानों से शुरू होकर क्रमशः 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। तब तक वे एक दूसरे से मिलते हैं। वाई ने एक्स से 48 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है, यानी कि उनकी दूरी का अंतर है 48 किलोमीटर। दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या होगी? अब मान लीजिए एक्स यहाँ से शुरू हुआ और वाई यहाँ से। एक्स की स्पीड कम है और वाई की ज़्यादा है, 25 और 35, तो यानी कि एक्स थोड़ी दूरी तय करेगा और वाई ज़्यादा। तो अब हमें क्या करना है, एक्स जहाँ से स्टार्ट किया था एक्स ने और वाई ने जहाँ से स्टार्ट किया था उसके बीच की दूरी, यानी कि पूरा डिस्टेंस हमें निकालना है ये। ठीक है, अब देखिए स्पीड हमें पता है 25 और 35, स्पीड आ जाएगी एक्स और वाई की 25 और 35, तो ये 55 25 5 7 35, तो रेशो है 5:7। तो डिस्टेंस का रेशो भी वही होगा 5:7। तो अब इनका अंतर है 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू 48 किलोमीटर, क्योंकि उनका डिफरेंस है जो डिस्टेंस का वो 48 किलोमीटर है। तो 2 यूनिट की वैल्यू 48 किलोमीटर और 1 यूनिट की वैल्यू 24 किलोमीटर हो जाएगा। अब हमसे पूछा है टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? 5 और 7 ऐड कर देंगे तो 12 यूनिट, यानी कि हमें 12 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 12 यूनिट की वैल्यू 12 गुणा में 24, यानी कि 288 किलोमीटर। ये आ गया हमारा आंसर। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम यहाँ मैथ्स को ईजी बनाने आए हैं। एस क्यूब मतलब सीखो समझो सफल बनो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल मैथ्स कंसेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।